हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक एक्साइटिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ आर्डिनो। अगर आप बिगनर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आर्डिनो क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या हैं और इसका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या यूज है। इसके बाद मैं आपको एक लर्निंग फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जिससे आप खुद से इजीली आर्डिनो सीख सकते हो, वो भी बिना कंफ्यूज हुए। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स जैसे आर्डिनो नैनो, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। और फाइनली हम करेंगे डीप डाइव इनटू द एनाटॉमी ऑफ आर्डिनो यूनो बोर्ड। इसके हर एक पार्ट को समझेंगे, लाइक माइक्रो कंट्रोलर, पिंस, पावर सप्लाई एंड यूएसबी इंटरफेस etc। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज आर्डिनो? Arduino was born at the Ibra Interaction Design Institute as an easy tool for fast prototyping aimed at students without background in electronics and programming. It means Arduino को इस तरीके से बनाया गया है कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं वो भी इजीली अपने आइडियाज के अनुसार एक वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। ये एक फास्ट टूल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव चीज़ें बनाना और सीखना चाहते हैं विदाउट एनी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। Arduino is an open source electronics platform based on easy to use hardware and software. Arduino is open source। इसका मतलब है कि इसका हार्डवेयर, डिजाइन और सॉफ्टवेयर का कोड सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्डिनो के कुछ की फीचर्स की। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। आर्डिनो सॉफ्टवेयर दैट इज IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये विंडो, मैक और लाइनेक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। चाहे आपका लैपटॉप या पीसी कोई भी हो, आप आर्डिनो IDE को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल एंड क्लियर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इसका प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट या इंटरफेस बहुत ही सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली है। कोई भी नया यूजर बिना कंफ्यूज हुए इसमें कोड लिख सकता है और आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर सकता है। ओपन सोर्स एंड एक्सटेंसिबल हार्डवेयर। इसका मतलब है कि आप इसके हार्डवेयर डिजाइन फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और खुद कस्टम वर्जन बना सकते हो। नेक्स्ट, ओपन सोर्स एंड एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर। आर्डिनो IDE भी ओपन सोर्स है। डेवलपर इसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं या लाइब्रेरीज डेवलप कर सकते हैं। ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसका प्लस पॉइंट है, इसी वजह से आर्डिनो कम्युनिटी ग्रो कर रही है। आर्डिनो एक अमेजिंग टूल है। इसका यूज बहुत से अलग अलग फील्ड्स में किया जा रहा है। उनमें से कुछ पॉपुलर फील्ड्स में इसका यूज देखते हैं। पहला है एजुकेशन। स्कूल्स, कॉलेजेस में टीचर्स और स्टूडेंट आर्डिनो का यूज लो कॉस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। लर्निंग बाय डूइंग, दैट द आर्डिनो वे। लर्निंग, प्रोग्रामिंग एंड रोबोटिक्स। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो या फिर रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये आर्डिनो एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज आर्डिनो प्रोवाइड्स सिंपल कोडिंग, रियल हार्डवेयर एंड इंस्टेंट रिजल्ट। डिजाइन एंड प्रोटोटाइप। इन्वेंटर्स, डिजाइनर्स नए आइडियाज का प्रोटोटाइप बनाने के लिए आर्डिनो का यूज कर रहे हैं, चाहे वो
स्मार्ट होम डिवाइस हो या फिर कोई ऑटोमेशन सिस्टम हो, आर्डिनो से आप अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो, वो भी कम बजट। आर्ट्स एंड म्यूजिक। जी हाँ, आर्डिनो का यूज सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि आर्ट एंड म्यूजिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव आर्ट्स इंस्टॉलेशंस, लाइट शोज या फिर कस्टम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब पॉसिबल है विद ए लिटिल क्रिएटिविटी एंड आर्डिनो। इन नटसेल, आर्डिनो एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जहां लर्निंग और इनोवेशन दोनों मिलते हैं। नाउ आर्डिनो लर्निंग फ्लो चार्ट। अब हम देखेंगे कि एज ए बिगनर आप आर्डिनो को स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले आर्डिनो को दो पार्ट्स में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के समय में तरह तरह के बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे आर्डिनो नैनो, यूएनओ एंड मेगा एंड मैनी मोर। इसके बाद आप सील्ड और मॉड्यूल के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सील्ड्स वो बोर्ड होते हैं जो आर्डिनो के ऊपर डायरेक्टली प्लग हो जाते हैं और एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे मोटर कंट्रोल, सर्वो कंट्रोल, वाईफाई etc। जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, ये आर्डिनो के ऊपर एक आर्डिनो सील्ड को प्लग किया गया है। ये इजी टू यूज होते हैं और इनमें वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मॉड्यूल्स अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो आर्डिनो से वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ये मॉड्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, PIR सेंसर, मॉइस्चर सेंसर। इसके अलावा भी कई और भी सेंसर होते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ कम टू सॉफ्टवेयर पार्ट। इसमें सबसे पहले आर्डिनो IDE को एक्सप्लोर करेंगे। आर्डिनो IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C या C++ के बेसिक्स को सीख सकते हैं, लाइक इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि आर्डिनो प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ये प्रोग्राम आर्डिनो के लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जिसको स्केचेज भी कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसको हम एक स्केच बोलेंगे। इस तरह आप आर्डिनो बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्डिनो बोर्ड्स के बारे में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, आज के समय में आर्डिनो के कई अलग-अलग बोर्ड्स अवेलेबल हैं। इनमें से हम अभी एक्सप्लोर करेंगे कुछ पॉपुलर बोर्ड्स फैमिली के बारे में। आर्डिनो फैमिली का मतलब होता है आर्डिनो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स का ग्रुप, जो अलग-अलग फीचर्स, साइज और यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं MKR फैमिली। MKR फैमिली का एक फेमस आर्डिनो बोर्ड है MKR वाईफाई 101। इसका टारगेट एरिया है प्रोटोटाइपिंग एंड IoT एप्लीकेशन। प्रोटोटाइपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज का एक वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। IoT एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। इसमें SAMD 21G18A प्रोसेसर है। इसमें 22 डिजिटल पिन्स, 7 एनालॉग इनपुट पिन,
एक एनालॉग आउटपुट पिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली है क्लासिक। इसका एक फेमस आर्डिनो बोर्ड है आर्डिनो यूएनओ R3। इसका टारगेट एरिया है मेकर्स एंड इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है कि इसको बिगनर्स यूज कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसर है 8 मेगा 328P। इसमें 14 डिजिटल पिंस और 6 एनालॉग इनपुट पिंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली है आर्डिनो नैनो। इसका एक फेमस बोर्ड है नैनो, जिसका टारगेट एरिया है सिक्योरिटी पर्पज, रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें 8 मेगा 328 प्रोसेसर होता है। इसमें 20 डिजिटल पिंस एंड 8 एनालॉग पिंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली है आर्डिनो मेगा। आर्डिनो मेगा का एक फेमस बोर्ड है, सॉरी ये मेगा होगा। टारगेट एरिया है 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स। इसमें 8 मेगा 2560 प्रोसेसर है। इसमें 54 डिजिटल पिंस होते हैं एंड 16 एनालॉग इनपुट पिन होते हैं। ये जैसे कि क्लासिक जनरल पर्पज के लिए यूज होता है या इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आर्डिनो नैनो छोटा होता है पर कॉम्पैक्ट होता है, जो एक छोटे से जगह में फिट हो सकता है। वहीं आर्डिनो मेगा एक बड़ा बोर्ड है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पिंस को प्रोवाइड करता है। इन सब बोर्ड में से हम अपने प्रोजेक्ट वीडियोज में आर्डिनो यूएनओ का यूज करेंगे, क्योंकि ये बिगनर्स फ्रेंडली, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, अफोर्डेबल एंड इजीली अवेलेबल बोर्ड है। इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल आर्डिनो बोर्ड भी अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम किसी फीचर वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एनाटॉमी ऑफ आर्डिनो यूएनओ बोर्ड। अब हम आर्डिनो यूएनओ बोर्ड की एनाटॉमी डिटेल में देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे डिजिटल पिंस। डिजिटल पिंस का यूज डिजिटल सिग्नल के इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। इसके साथ इसमें डिजिटल रीड, डिजिटल राइट और एनालॉग राइट, ये फंक्शन का यूज डिजिटल पिंस के साथ किया जाता है। एनालॉग राइट फंक्शन का यूज हम PWM पिंस के साथ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टिल्ड का सिंबल है। जिन पिंस के सामने ये सिंबल होता है उसको PWM पिन कहते हैं। PWM पिंस का यूज हम LED की ब्राइटनेस, मोटर की स्पीड वगैरह कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिन नंबर 13 LED। आर्डिनो में पिन नंबर 13 के साथ एक इनबिल्ट LED दी जाती है, जिसका यूज हम आर्डिनो के स्टार्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग LED। इसके साथ बाद नेक्स्ट है पावर LED। पावर LED का यूज है कि आपका बोर्ड का पावर सप्लाई ऑन और ऑफ को दिखाता है। इसके बाद है 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर। 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर आपके बोर्ड का एक ब्रेन की तरह होता है। ये एक प्रोग्रामेबल चिप है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर किसी सेंसर से दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में ये देता है। आउटपुट को हम LED को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी अन्य डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है एनालॉग पिंस। एनालॉग पिंस का यूज हम एनालॉग रीड फंक्शन के साथ करते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी सेंसर से इनपुट लेने के लिए, लाइक हमारा सेंसर है PIR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, इनसे हम इनपुट लेने के लिए एनालॉग पिंस का यूज करते हैं। इसके बाद है ग्राउंड एंड 5 वोल्ट पिंस। इन पिंस का यूज हम इससे कनेक्टेड सर्किट
को पावर सप्लाई करने के लिए देते हैं। इसके बाद है RTX एंड RX LED। ये LED इंडिकेट करती हैं कम्युनिकेशन बिटवीन योर आर्डिनो बोर्ड एंड लैपटॉप। और जब हम बोर्ड में अपना प्रोग्राम अपलोड कर रहे होते हैं तब भी ये फ्लिक करती हैं और इंडिकेट करती हैं कि आपका प्रोग्राम इस पे आसानी से अपलोड हो रहा है विदाउट एनी फेल। ये डिबगिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं। उसके बाद है USB पोर्ट। USB पोर्ट से हम अपने लैपटॉप को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और ये पावर सप्लाई के लिए भी यूज होता है। इसके थ्रू ही हम अपने लैपटॉप से या PC से अपना प्रोग्राम इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर का यूज जब हम करेंगे इस समय हमारा USB पोर्ट लैपटॉप से कनेक्ट ना हो तो हम पावर कनेक्टर का यूज करते हैं पावर सप्लाई के लिए। इसका वोल्टेज रेंज होता है 7 से 12 वोल्ट। इसके बाद है नेक्स्ट रीसेट बटन। रीसेट बटन का यूज हम ATmega माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो और उसके पॉपुलर बोर्ड्स के बारे में। आने वाले वीडियोज में हम आर्डिनो UNO के साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe.